तो फ्राइडे को बाजार में काफी हलचल थी और लग रहा है कि मंडे भी कुछ ऐसा ही तूफानी होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए सीधा मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि मार्केट में चल क्या रहा है। आज के इस विश्लेषण में हम 4 जरूरी बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि शुक्रवार को हुआ क्या, फिर समझेंगे कि चार्ट्स की भाषा क्या कह रही है। उसके बाद सोमवार के लिए कौन से स्टॉक्स हमारे रडार पर होने चाहिए, और हाँ, आखिर में एक खास प्रो टिप भी है। तो कहानी की शुरुआत होती है शुक्रवार से। सच कहो तो बाजार में एक तरह का तूफान ही था। खरीदारों और बेचने वालों के बीच एक जबरदस्त खींचतान चल रही थी। और ये नंबर जो दिख रहा है 25,700, बस यही था शुक्रवार की पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट। कह सकते हैं कि ये वो लेवल था जहां बाजार ने अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की, एक असली जंग के मैदान की तरह। देखिए, दिन की शुरुआत तो बड़ी अच्छी हुई थी। एक उम्मीद के साथ बाजार गैप अप खुला, लेकिन वो कहते हैं ना, हर अच्छी चीज ज्यादा देर नहीं टिकती। सेलर्स ने ऐसा जोरदार कमबैक किया कि बाजार पूरी तरह से उनकी गिरफ्त में आ गया। तो मोटी मोटी बात यह है कि 26,000 का लेवल अब एक बहुत बड़ी दीवार बन चुका है, जिसे पार करना बहुत मुश्किल लग रहा है। हाँ, बैंक निफ्टी ने थोड़ी हिम्मत जरूर दिखाई, पर जो विदेशी बाजारों से कमजोर संकेत आ रहे थे ना, उनका असर यहाँ साफ साफ दिख रहा था। तो सवाल ये है कि पैसा जा कहाँ रहा था। देखिए, जब भी बाजार में थोड़ी घबराहट होती है तो लोग सुरक्षित ठिकानों की तरफ भागते हैं, जैसे कि एफएमसीजी और फार्मा, और ठीक यही हुआ। वहीं दूसरी तरफ आईटी, मेटल और ऑयल एंड गैस जैसे सेक्टर्स में तो जैसे बिकवाली का सैलाब आ गया। अच्छा, ये सब हुआ तो हुआ, पर हुआ क्यों? चलिए अब थोड़ा टेक्निकल्स में घुसते हैं, चार्ट्स की दुनिया में चलते हैं और इस गिरावट के पीछे की कहानी को डिकोड करते हैं। चार्ट्स पे एक पैटर्न बन रहा है जिसे कहते हैं लोअर हाई लोअर लो। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि बाजार जब भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो वो अपने पिछले हाई को पार नहीं कर पा रहा, और जब गिरता है तो पिछले लो से भी नीचे चला जाता है। ये आप समझिए कमजोरी का एक बहुत ही साफ सिग्नल है, और ये कोई छोटा मोटा सिग्नल नहीं है। डेली चार्ट पर ये पैटर्न बनना एक तरह का कंफर्मेशन है कि फिलहाल बाजार की लगाम पूरी तरह से मंदड़ियों यानी कि बेयर्स के हाथ में है। तो अब आगे क्या, कौन से लेवल्स हैं जिन पर नजर रखनी है? देखिए, नीचे की तरफ 25,700 एक बहुत मजबूत किला है। अगर ये किला ढह गया तो हम 25,530 तक फिसल सकते हैं, और ऊपर की तरफ 26,000 की वो दीवार है जिसे तोड़ना ही पड़ेगा। अब इंडिकेटर्स की बात करें तो यहाँ कहानी थोड़ी मिली जुली है। एक तरफ है RSI जो 40 के पास है, ये दिखा रहा है कि गिरावट की रफ्तार बढ़ रही है, पर दूसरी तरफ है PCR जो 0.66 पर है। ये बाजार के सेंटिमेंट को बताता है, और इसका मतलब है कि बाजार में डर शायद कुछ ज्यादा ही हो गया है। मतलब हो सकता है कि यहाँ से एक छोटा मोटा बाउंस बैक देखने को मिल जाए। तो कुल मिला के सारे टेक्निकल एनालिसिस का निचोड़ क्या निकलता है, वो ये कि सोमवार के लिए रणनीति सेल ऑन राइज की ही रहेगी। मतलब जब तक निफ्टी 26,050 के नीचे है, हर उछाल पर बेचने के मौके ढूंढे जा सकते हैं। चलिए, बहुत हो गई थ्योरी, अब आते हैं सीधे एक्शन पर। यहाँ 5 ऐसे स्टॉक्स हैं जो खबरों और अपने चार्ट्स के दम पर सोमवार को हलचल मचा सकते हैं। तो अपनी वॉच लिस्ट तैयार रखिए। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहले हैं BHEL। क्यों? क्योंकि इन्हें अभी 4,400 करोड़ का एक जबरदस्त ऑर्डर मिला है, जो कि एक बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर है। फिर है HUL, गिरते बाजार में ये एक सेफ बेट है, एक क्लासिक डिफेंसिव स्टॉक। तीसरे नंबर पर है नेशनल स्टैंडर्ड। इसमें तो रॉकेट वाली तेजी है, 20% का अपर सर्किट लगा है, लेकिन हाँ, ये हाई रिस्क वाला सौदा है। शॉर्ट साइड पर हमारे पास है TCS। पूरा IT सेक्टर कमजोर लग रहा है और ये अपना सपोर्ट भी तोड़ रहा है। और आखिर में टाटा पावर, जो अपने सपोर्ट जोन से एक अच्छी रिकवरी दिखा रहा है, तो यहाँ वैल्यू बाइंग का एक अच्छा मौका बन सकता है। और अब वो प्रो टिप जिसका सब इंतजार कर रहे थे। सोमवार की सुबह जब बाजार खुलता है ना, तो अक्सर बहुत उथल पुथल होती है। तो उस शुरुआती तूफान से कैसे बचे, ये रही रणनीति। प्लान बहुत ही सिंपल है, बस 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, सुबह 9:15 से 9:30 तक कुछ मत कीजिए, बस देखिए, कोई ट्रेड नहीं। स्टेप 2, अपनी सारी अटेंशन, सारी नजरें 25,700 के उस मैजिकल लेवल पर टिका दीजिए। और स्टेप 3, फैसला लीजिए। अगर ये लेवल टूटता है तो और गिरावट के लिए तैयार रहिए, और अगर बाजार यहाँ से यू टर्न मारता है तो एक अच्छी रिकवरी की उम्मीद की जा सकती है।
तो ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। सोमवार को क्या होगा? एक बड़ी गिरावट या एक जबरदस्त वापसी? ऐसा लगता है कि इस सवाल का जवाब 25,700 के लेवल पर ही छिपा है। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात, ये पूरा विश्लेषण सिर्फ एजुकेशनल और जानकारी के मकसद से है, ये किसी से भी रजिस्टर्ड सलाहकार की राय नहीं है। इसलिए कोई भी निवेश का फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। और हाँ, हमेशा स्टॉप लॉस जैसे रिस्क मैनेजमेंट टूल्स का